हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। तो इस लेक्चर में देखो, अब अपन कॉमन नोमेनक्लेचर तक आ गए। कॉमन नोमेनक्लेचर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने वाले हैं। जैसे कई बार आपकी ऑर्गेनिक की बुक में लिखा हुआ जाता है फॉर्मिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड आ गया, वेलेरिक एसिड आ गया, ठीक है, या किसी और का कॉमन नेम आ गया। तो आप देखो जो फॉर्मिक एसिड है उसका नाम कैसे लिखते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे लिखते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीजों को अब अपन डिटेल से कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं, ठीक है। तो कॉमन नोमेनक्लेचर में आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। पहली तो जैसे अपन मेथ, एथ, प्रोप, ये ब्यूट ऐसे याद रखते हैं ना कि एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, तीन को प्रोप। वैसे ही आपको कॉमन नोमेनक्लेचर में ये याद रखना पड़ेगा कि अगर एक कार्बन की चेन है तो उसे बोलते हैं फॉर्म, ठीक है। एक कार्बन है फॉर्म बोलेंगे। अगर आपके पास दो कार्बन हो तो उसे बोलते हैं एसेट, तीन कार्बन हो तो उसको क्या बोलते हैं प्रोपियोन, चार कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे ब्यूटर, पांच कार्बन होंगे तो उसे पेंटर या वेलर बोलते हैं, छह कार्बन की चेन आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं कैप्रो। ये छह कार्बन की चेन को कैप्रो, पांच कार्बन हो तो पेंटर या वेलर। ज्यादातर वेलर शब्द आपको यूज होता हुआ दिखेगा, जैसे वेलर एल्डिहाइड लिखा हुआ है, वेलरिक एसिड लिखा हुआ है कई जगह, ठीक है, तो वो आता है। ब्यूटायरिक एसिड यानी चार कार्बन की चेन हो तो उसके लिए ब्यूटर शब्द यूज किया जाता है। अब सर इनका नाम देखो कैसे लिखेंगे अपन, वो समझाओ कॉन्सेप्ट। आपको पहले ये चीज याद होनी चाहिए, क्या बार बार बोल रहा हूं, फॉर्म एक के लिए, दो के लिए एसिड, तीन के लिए प्रोपियोन, चार के लिए ब्यूटर, पांच के लिए पेंटर या वेलर, छह के लिए कैप्रो। ये याद हो गया, इतना याद करो पहले, ये समझो फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, पेंटर और या वेलर या कैप्रो, ठीक है, एक से लेके छह कार्बन तक, बस इतने ही है आपके एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ये याद हो गया। इसके बाद में आपको सफिक्स देखना है। पहले तो ये लिखोगे आप फॉर्म, उसके बाद में सफिक्स लगाना होता है। अब सफिक्स के लिए देखो आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप आए, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप COOH आया, तो उसके लिए आप इक एसिड सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक एसिड। अभी समझाऊंगा। जैसे एक कार्बन की चेन है उसके लिए फॉर्म लगाया, अब आपके पास आ गया उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करोगे? इक एसिड, ठीक है। वैसे ही CHO के लिए एल्डिहाइड, CN के लिए O नाइट्राइल, NC के लिए देखो O आइसो नाइट्राइल लिखेंगे, ठीक है। इन वर्ड्स को आप देखो ध्यान से, ये है O नाइट्राइल और ये O आइसो नाइट्राइल, ठीक है। CONH2 एमाइड होता है, COCl क्या होता है? जिल क्लोराइड, Br आ जाए तो YL ब्रोमाइड लगा देंगे, ठीक है। ये है एल्किलेट और ये है इक एनहाइड्राइड, ठीक है, एस्टर और एनहाइड्राइड की नेमिंग। अब देखो समझो बात, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे मैं पहले शुरू से बात करते हैं अपन बेसिक से, ये चीज याद हो गई ना, पहले ये चीज याद कर लोगे ना, बार बार एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा तो भी याद हो जाएगी। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है CH3, एग्जांपल लिखो CH3COOH, इसका आपको कॉमन नेम लिखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रूल क्या है, आप कार्बन देखो कितने कार्बन की चेन है। कार्बन देखो, एक तो ये कार्बन है यहां पे, ठीक है, एक कार्बन ये है, दूसरा ये कार्बन है, यानी कितने कार्बन है? दो कार्बन। दो कार्बन के लिए आप यूज कौन सा शब्द करोगे? एसेट यूज करते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे? एसेट लिख दिया सर, एसेट लिख दिया। अब देखो कौन सा ग्रुप है, सफिक्स देखो कौन सा है, COOH है ना, तो इसके लिए इक एसिड लगाते हैं। सफिक्स क्या लगाएंगे? इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। समझ रहे हो? आप बार बार ऑर्गेनिक में देखो, बार बार बहुत बार आता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। किस प्रकार से उसका नाम लिखा गया, क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। इसको CH3COOH को क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। ये समझ में आई बात? ठीक है सर। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मैंने लिखा HCOOH, ये ग्रुप लिख दिया। अब मेरे को इसमें बताओ कितने कार्बन है?
सर कार्बन तो एक ही है, ये एक कार्बन है सर। एक कार्बन के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, आप करोगे फॉर्म, तो यहां पे क्या लिखोगे, फॉर्म। ठीक है सर। COH ग्रुप आ जाए, उसके लिए सफिक्स क्या लिखते हो, इक एसिड, तो इसके आगे क्या लगा दिया, IC, इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। ये बात समझ में आ रही है आपको, कैसे क्या चल रहा है। ठीक है सर, एक एग्जांपल और कराओ, फिर समझ में आएगा। जैसे मैं बात करूं आपके पास CH3 CHO, ठीक है, इसका नाम बताओ। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है कि कितने कार्बन है, वो देखो 1 और 2, कितने कार्बन है, 2। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, एसिड यूज करोगे, क्या यूज करोगे, एसिड। ठीक है सर, ACET, एसिड। अब यहां पे क्या है, CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप है ना ये, इस CHO ग्रुप के लिए आप क्या लिखोगे, सफिक्स। वो देखो यहाँ पे टेबल में, पूरी ये टेबल याद होनी चाहिए, ये दोनों चीज याद हो गई ना, किसी भी चीज का आप नाम लिख लोगे। CHO ग्रुप के लिए एल्डिहाइड, यानी एसिड एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, बहुत बार देखो ऑर्गेनिक में आपने देखा होगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड, ऐसे नाम लिखते हैं इसका। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लो, आपके पास दिया हुआ हो CH3 CH2 और ये दे दिया CN। अब देखो सबसे पहले क्या देखना होता है कि कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपियोन। अरे विश्वास करो, देखो फोम एसिड प्रोपियोन। ठीक है, फिर ब्यूटर वेलर कैप्रो, ये याद होनी चाहिए, मेरा विश्वास करो, ये याद कर लिया, ये याद कर लिया तो नाम लिख लोगे आप। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोपियोन लिख लो, प्रोपियोन। ठीक है, CN, CN के लिए क्या यूज किया जाता है, सफिक्स। देखो CN के लिए और नाइट्राइल। ठीक है, क्या यूज करेंगे, और नाइट्राइल, तो यहां पे लिख दो O, तो प्रोपियोन नाइट्राइल लिखना गया नाम। अरे सबसे पहले क्या लिखो, कार्बन कितने हैं वो देखो, उसके बाद में सफिक्स लिख दो। जैसे एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, CH3 दिख रहा है ना, ये CH3 CH2 CH2 COOH, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ क्या होगा। अब देखो सबसे पहले कार्बन देख लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, ब्यूटर। 4 के लिए क्या यूज किया जाता है, ब्यूटर, ब्यूटर। ठीक है सर, यहाँ पे COH ग्रुप है, COH ग्रुप के लिए इक एसिड यूज किया जाता है, तो इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइरिक एसिड। क्लियर बात, तो ऐसे कॉमन नेम लिखोगे। एक एग्जांपल और देखो, जैसे CH3 CH2 CH2, यहां पे CH2 और COOH, ये है। अब मेरे को बताओ इसका नाम। सबसे पहले वही कार्बन देखो, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए आप पेंटर शब्द यूज कर लो या वेलर, ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, वेलर, तो इसका नाम लिख देंगे वेलर। ठीक है, COH ग्रुप के लिए सफिक्स क्या लिखेंगे, इक एसिड, क्या लिखेंगे, इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, वेलेरिक एसिड। या आप पेंटर के रूप में लिखो तो पेंटाइरिक एसिड। क्लियर बात, समझ में आ रही ना चीजें भाई, बहुत तरीके से बता रहा हूं। पहले ये कॉन्सेप्ट बताया, इसके बाद में कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, अब क्वेश्चंस के थ्रू क्वेश्चन करने वाले हम, उससे आप और भी बेहतरीन क्लियरिटी आएगी। पर आपको ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी, जैसे मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन याद रखते थे, वैसे फोम एसिड प्रोपियोन ब्यूटर वेलर कैप्रो, फोम एसिड प्रोपियोन ब्यूटर पेंटर या वेलर कैप्रो। ठीक है, ये याद हो गया। इसके बाद में सफिक्स देखो, COH के लिए यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CN ओ नाइट्राइल, NC देखो CN में कार्बन से बॉन्डिंग,
यहां पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो CnNC दोनों अलग अलग है। Cn के लिए O नाइट्राइल, NC के लिए O आइसोनाइट्राइल, CONS2 के लिए अमाइड, COCl के लिए YL क्लोराइड, या COBr आ जाए तो Br के लिए क्लोराइड को उठा के ब्रोमाइड लगा दो, ठीक है। आयोडीन आ जाए तो आयोडाइड लगा दो, ठीक है। ये चीजें समझ में आएगी। अब और एग्जांपल देखो, जैसे मैं करवाता हूं CH3 CH2 CH2 CN, एक तो ये है, इसका नाम लिखना है। तो लिखो, देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? ब्यूटर, ठीक है। तो लिखो ब्यूटर, ठीक है। CN के लिए क्या यूज करते हैं? ओ नाइट्राइल। देख लो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल, ठीक है। ये नाम हो गया इसका। जैसे एक एग्जांपल और लिखो आप, जैसे मैंने दिया आपको CH3 CH2 NC, मान लो यहां पे कर दिया मैंने NC, नाइट्रोजन से बॉन्ड जोड़ दिया इसका। तब क्या होगा? देखो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहां पे कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब ये वाला CN, NC ये वाला O आइसोनाइट्राइल। कितने कार्बन है? यहां पे 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन शब्द यूज किया जाता है, प्रोपियोन, ठीक है। 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन। NC है, NC के लिए क्या यूज किया जाता है? O आइसोनाइट्राइल, प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल। अब आपको प्रोपियोन आइसोनाइट्राइल वर्ड दे दे तो भाई वहां पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अरे भाई कंफ्यूज होने की कुछ बात ही नहीं है। आप क्या देखो, कॉमन नेम में कितने कार्बन है उसके बेसिस पे ये टेबल देख लो। फिर सफिक्स पीछे क्या लगा हुआ है? ओ आइसोनाइट्राइल लगा हुआ है, ओ नाइट्राइल लगा हुआ है, एसिड लगा हुआ है, इक एसिड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है उसके बेसिस पे सफिक्स देख लो, नाम लिख लो। कैसे भी, इस नाम से आप ये भी बना सकते हो, इससे ये भी कर सकते हो। क्लियर बात? ओके सर, और क्वेश्चन बताओ जैसे इसके, जैसे मैं बात करूं, चलो इसको रब कर लेते हैं फिर बता देते हैं। नोट ये तो नहीं मिटाऊंगा ना, ये नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल से समझने के लिए और देख कर लो आप, कितने कर लो एग्जांपल्स तो, पर मेन कॉन्सेप्ट ये है, ये याद हो गया ना तो चाहे कितने एग्जांपल कर लो, कैसे ही कर लो, कैसे घुमा के एग्जांपल आ जाए, आप कहीं मात नहीं खाओगे, ठीक है। जैसे देखो CH3 CH2 यहां पे लगा दे अपन CHO, एक तो ये हो गया। आपको इसका नाम लिखना है, बताओ CH3 CH2 COCl, इसका नाम बताओ CH3 CH2 CONH2, इसका नाम बताओ, ठीक है। और एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे CH3 CH2 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 CHO, ठीक है। ये नाम बताना है। बताओ सबसे पहले क्या देखोगे आप, कितने कार्बन है? 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 के लिए प्रोपियोन यूज करेंगे, प्रोपियोन यूज किया। CHO के लिए क्या यूज करते हैं? एल्डिहाइड, तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, इसका नाम हो गया, ठीक है। वैसे अब इसमें देखो, इसके लिए 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या? प्रोपियोन, ठीक है सर, प्रोपियोन लिख लिया। अब सर COCl है, इसके लिए YL क्लोराइड लिखते हैं, तो प्रोपियोनिल क्लोराइड, इसका नाम हो गया, ओके। जैसे CH3 CH2 CONS2 है, इसके लिए देखो कितने कार्बन है वो देखो, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन। अब CONS2 है, CONS2 क्या है? ये अमाइड वाला ग्रुप आ गया, देखो CONS2 क्या आ गया? अमाइड,
इसके लिए क्या लगा दोगे, प्रोपियोनामाइड, प्रोपियोनामाइड इसका नाम हो गया। इसके लिए देखो एक कार्बन, 2 3 4 5 कार्बन हो गए टोटल। 5 कार्बन के लिए वेलर या पेंटर यूज करेंगे। तो वेलर, अब देखो वेलर हो गया, CHO है, CHO के लिए एल्डिहाइड शब्द यूज किया जाता है, तो वेलर एल्डिहाइड इसका नाम हो गया। समझ में आई कुछ बातें? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना, जिसने ये याद कर लिया ना ये अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। ओके, आइसो नियो वगैरह, सेकेंडरी टर्सरी, वो सारी चीजें बता चुका पिछले वाले लेक्चर में, वो आनी चाहिए, याद होनी चाहिए वो सारी चीजें, बहुत डिटेल में बताइए वो आराम से, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन करो। जैसे एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, देखिए कुछ CH3CH, यहाँ पे लगा दिया CH3, ये लगा दूं मैं यहाँ पे CH2 और ये Cl लगा दिया, ठीक है, होगी बैलेंस पूरी। अब बताओ इसका नाम बताओ। नाम बता। देख, सबसे पहले क्या देखना होता है आपको, कितने कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन देख लो ना, 5 कार्बन है सर, 5 कार्बन है। 5 के लिए क्या शब्द यूज करते हैं अपन, पेंटर या वेलर, ठीक है। तो आप 5 के लिए क्या लिख दोगे सर, पेंटर लिख ले या वेलर, कुछ भी लिख लो, पेंटर लिख लो, पेंटर। CN के लिए क्या यूज करते हैं सर, CN के लिए ओ नाइट्राइल, ठीक है, ओ नाइट्राइल। हो गया सर नाम? नहीं, गलत हो गया। क्यों क्यों गलत हो गया भाई? तेरे को आइसो बताया मैंने, नियो बताया, सेकेंडरी बताया, टर्सरी बताया था ना कि सेकंड लास्ट कार्बन पे 1 कार्बन हो आइसो, सेकंड लास्ट कार्बन पे कितने 2 कार्बन हो, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हों, ठीक है, तो वो हो गया नियो। 1 CH3 ग्रुप लगा हुआ सेकंड का लास्ट कार्बन पे, तो वो गया आइसो। तो ऐसा ही देखना है यहाँ पे भाई, आइसो नियो भूल जाएगा क्या? लास्ट लेक्चर में बताया तेरे को, क्या बताया था, ये सेकंड लास्ट कार्बन पे है, इस पे 1 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको देखो, इस पे देखो ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भाई आइसो नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे आप लिखोगे आइसो पेंटर ओ नाइट्राइल, या आप लिख सकते हो इसको आइसो वेलर के रूप में, वेलर ओ नाइट्राइल, ठीक है। अब कुछ समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और करो। जैसे मैं दूंगा आपको CH3CH, यहां पे मैंने CH3 वापस फिर लगा दिया, ये CH2 दिया आपको, और यहां पे लगा दिया मैंने मान लो आपका COOH। अब नाम बताओ इसका, अब तो सही बता देना भाई, फिर बता दिया तुम्हारे को। देखो क्या करना है इसका नाम का, कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंटर या वेलर लिख लेंगे सर, ओके। पर देखो यहाँ पे वही आइसो वाली कंडीशन आ रही है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, इस पे 1 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, भाई ये चेन मान ले तू सीधी, ठीक है, ये सेकंड लास्ट कार्बन, इस पे 1 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको वही आइसो के रूप में लिखोगे, आइसो, ठीक है। वेलर के रूप में लिख लो या पेंटर कोई भी लिख लो, वेलर इक एसिड, ठीक है। COOH के लिए क्या लिखते हैं, इक एसिड, तो आइसोवेलेरिक एसिड हो गया इसका नाम, क्लियर बात। अब ऐसा आपका आइसो के लिए बता दिया, नियो के लिए भी आ सकता है। नियो क्या होता है, कुछ है? एक क्वेश्चन करवाता हूं, रुको, वरना भूलोगे बहुत जल्दी। देख दोबारा बता रहा हूं, एक बार ले चीज, 1 2 3 4, मान लीजिए कार्बन की चेन है, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है, इस पे 1 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या एक ये कंडीशन हो सकती है कि ये कार्बन है, इस पे ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप लगे हो सकते हैं।
अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ही CH3 ग्रुप लगा हुआ हो उसे बोलेंगे आइसो। ओके, 2 CH3 ग्रुप हो तो उसे बोलेंगे नियो। सेकेंड लास्ट कार्बन पे होनी चाहिए। आप यहां पे लगा दोगे नहीं माना जाएगा, यहां पे लगा दोगे नहीं, यहां पे लगा दोगे, इसमें तो यहां पे भी सेकेंड लास्ट हो गया। और कार्बन की चेन बढ़ा लो आप, फिर देखो मतलब सेकेंड लास्ट पे होना चाहिए। अब आप बोलो कि मान लो मैं कार्बन की चेन और बढ़ा दी, ये बढ़ा दी कि सर यहाँ पे भी होगा नहीं, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे सेकेंड लास्ट हो सकता है। इधर से मापोगे तो ये देखो ये लास्ट वाला, ये सेकेंड लास्ट, तो यहाँ पे भी बन सकता है। क्लियर बात? यानी सेकेंड लास्ट वो सारी डिटेल लास्ट लेक्चर में पढ़ाई, उसको देख के आओ। आइसो नियो ये तो रिवीजन करवाया कि किसे बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दूं आपको, कर लोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, CH3 यहां पे मैंने CH2 लगाया और COOH यहां पे दे दिया आपका। अब इसका जो कॉमन नेम है वो बताना है। कॉमन नेम कैसे बताओगे आप? अब बताओ मेरे को। देखो आपको सबसे पहले क्या देखना था, कितने कार्बन है वो देख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? कैप्रो। ठीक है, क्या? कैप्रो। ओके, और इसके लिए एक एसिड, ये बताया ना, एक एसिड। अरे कोई सा भी ले लो इनमें से, जो लिखा है सफिक्स वो सफिक्स लास्ट में लगा दो। समझ में आ रही है कुछ बात है? ओके, तो अब ये देखो ये कैसी कंडीशन बन रही है। देखो ये 2 CH3 ग्रुप दिख रहे हैं आपको इस वाली चेन को देखें तो अपन, ठीक है, सेकेंड लास्ट पे। तो ये क्या हो गया? नियो हो गया। नियो 6 कार्बन है तो उसके लिए कैप्रो, एक एसिड लगा दो लास्ट में। समझ रहे हो आप? क्या किसके लिए क्या यूज किया? एक एसिड किसके लिए यूज कर दिया मैंने? COOH के लिए। कैप्रो यानी 6 कार्बन, नियो का मतलब ये कंडीशन, नियो वाली। ओके, इतना क्लियर है क्या? ये चीजें क्लियर है क्या? अब आप बोलोगे सर एल्कोहल का नाम नहीं बताया, कीटोन का नहीं बताया, एल्डिहाइड का तो बता दिया, कीटोन का नहीं बता दिया, नहीं बताया अभी तक। ठीक है, ईथर का, एस्टर का, भाई वो डिटेल से बताऊंगा, सब कुछ चीज सारी चीजें बताऊंगा मैं। ये सारी चीजें ऐसी बता रहा हूं कि जिनमें कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है और वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में आ रहा है। जैसे आप ईथर ले लो तो उसमें ऑक्सीजन नहीं, कार्बन नहीं आ रहा है ना, तो उस हिसाब से फिर अपन देखेंगे, सबको अलग अलग डिटेल से देखने वाले हैं। जो ये बेसिक सिंपलेस्ट एक तरीका है इनका, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है ना, इनका तरीका क्या है? इन फंक्शनल ग्रुप्स का तरीका क्या है? एक तरीका इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, उनके लिए डिटेल से उनके बारे में बात करेंगे अपन। ओके, तो पहले ये लिख लो आप। आइसो नियो के बारे में भी ध्यान रखना है, बोलना नहीं। कभी आपको सेकेंडरी या टर्सरी भी दिया हुआ हो सकता है तो उसके रूप में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, कायरल कार्बन आता है, ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हो। ओके, तो इसको नोट कर लो और रख लो इसको। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको। आपको ये 4 टाइप और याद रखने पड़ेंगे, इनसे एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। जैसे आपको कई बार देखता होता है एक्राइलिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड, देखो पाइरुविक एसिड भी दे रखा है आपके वहां पे, तो पाइरुविक एसिड का नाम कैसे लिखते हैं? पाइरु एल्डिहाइड आ जाए तब क्या होगा? ठीक है, तो स्ट्रक्चर रटनी थोड़े आपको, रटनी नहीं है भाई, एक फॉर्मेट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद में सारी चीजें सिंपल हो जाती है। अब देखो, जैसे मैं बोलूं आपको, मैंने एक चीज यहाँ पे लिख रखी है, 4 चीजें लिखी है अभी आपके लिए, तो आप क्या देखोगे? जैसे आपको दिया हुआ हो 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन दे देंगे ऐसे, और ये वाला कार्बन क्या है? ये जो कार्बन है ये फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो ये सेकेंड नंबर हो गया। इस सेकेंड नंबर पे डबल बॉन्ड आ जाए, क्या आ जाए? डबल बॉन्ड। तो ऐसी स्ट्रक्चर एक्रिल होती है। अब देखो समझो एक्रिल कैसे, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर लिख दिया COOH। कितने कार्बन है? देखो 3 कार्बन, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है ना, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन जाए तो उसके लिए आप एक्रिल शब्द यूज करोगे। क्या? एक्रिल। ठीक है, और COOH ग्रुप के लिए वही सफिक्स आपको ये देखना है, सफिक्स ये होंगे हमेशा।
एक एसिड, क्या होगा, एक एसिड। तो ये क्या हो गया, एक्राइलिक एसिड। ठीक है भाई, क्वेश्चन आता है एक्राइलिक एसिड, आपको क्वेश्चन किसी फॉर्मेट में और किसी मैकेनिज्म में देके आपको लास्ट आंसर बोल दे कि एक्राइलिक एसिड है, आपको स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या करोगे, तो स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए ना। तो ये हो गया इसका एक्राइलिक एसिड। तो ये चला एक्राइलिक एसिड के बारे में पता। अब देखो जैसे और क्वेश्चन दूं मैं, CH2 वही फॉर्मेट, C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, ये फॉर्मेट आ जाए। अब ये फॉर्मेट देखो, कार्बन सिंगल, कार्बन डबल, कार्बन, ऐसा फॉर्मेट बन रहा है। ये CHO फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये क्या हो गया, एक्रिल हो जाएगा। यानी आपको कैसा दिख रहा है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ये दिख रहा है, तो इसके लिए एक्रिल शब्द यूज करोगे, एक्रिल। ठीक है, अब CHO के लिए एल्डिहाइड लिख दो, येलो नाम हो गया इसका। ये फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट ही बता रहा हूं अभी तो आपको, एक साथ लिख दिया है। अब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में करवाता ना, तो भाई आपको एक जगह अच्छे नोट्स नहीं बन पाते। आप इन चारों को एक जगह लिख लो शॉर्ट नोट्स के रूप में। देखो अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, देखो आप इसको ऐसे एक पेज पे इसको बनाओ, इसको बनाओ, इसको बना लो एक पेज पे, ये आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे। आपको जो भी चीज करनी है भाई कॉमन नेम की, आप इस पेज से यहां से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे एक एग्जांपल और दूं, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पे मैंने लगा दिया CN। ठीक है, तो देखो C डबल बॉन्ड C फिर C, कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है, देखो ऐसा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्रिल। तो एक्रिल। CN के लिए क्या यूज किया जाता है, ओ नाइट्राइल, क्या लिखोगे, ओ नाइट्राइल। क्लियर बात, ओके, इतना क्लियर। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चले, थोड़ा और बड़ा ही लेवल। ठीक है सर, देखो एक मिनट रुको, मिटा देते हैं इसको। एक्रिल वाली चीजें तो समझ में आ गई ना तुम्हारे को सारी। अब देखो जैसे आपको मिले एक स्ट्रक्चर क्रोटोन वाली, क्रोटोन क्या होगा, कार्बन सिंगल, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड, कार्बन, और ये वाला कार्बन आपका कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे मैं बताता हूं स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये आ गया आपके पास एसिड, ले लेते हैं अपन, देखो ये हो गया एसिड स्ट्रक्चर है ये। तो इसके लिए क्या यूज करोगे, क्रोटोन, क्या यूज करोगे, क्रोटोन। COH ग्रुप है, उसके लिए सफिक्स क्या आता है, इक एसिड, क्या आ गया, इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया, क्रोटोनिक एसिड। समझ रहे हो बात। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पे मैं एल्डिहाइड ले लूं, या NC ले लेता हूं, ठीक है, NC ले लिया। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसी बन रही है, C सिंगल C डबल C सिंगल C, N आ गया। ठीक है, अब इसके लिए यहां इससे डायरेक्ट क्या जुड़ा होना चाहिए, कार्बन। तो ये क्या यहां पे देखो, जैसे अपन CN कर लेते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला स्ट्रक्चर। अब नाम लिखो इसका, अब नाम लिखोगे तो क्या है, देखो प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन। CN के लिए क्या शब्द यूज करते हो, ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। ठीक है सर, जैसे एक क्वेश्चन और ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, यहां पे CHO, एल्डिहाइड लिख दिया। देखो ये कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, क्रोटोन वाला, तो क्या लिखोगे, क्रोटोन एल्डिहाइड, ये नाम हो गया। ऐसे लिखना है आपको चीजें। जैसे सिनेम के बारे में बात करूं मैं, सिनेम क्या है, C6H5, C6H5 वही बेंजीन जो फेनिल रिंग है आपकी, ये वाली, ये है आपकी C6H5। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे जैसे फंक्शनल ग्रुप मैंने लगा दिया COOH। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, ये C6H5 ये रिंग है भाई, ये भी वही सिनेम है,
ये भाई इसको ओपन करके लिख दिया ना C6H5 को। अरे बेंजीन की रिंग फेनिल रिंग तो पता है ना, बस वही है, ये है। अब इसका नाम लिखो, क्या लिखोगे? देखो ये फॉर्मेट बन रहा है किसका? सिनेम का। बन नहीं रहा क्या? बन रहा है ना, तो सिनेम। और COOH है तो इक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया? सिनेमिक एसिड। अब यहाँ पे COOH लगा ले ग्रुप, इसके अलावा CHO ग्रुप लगा लो, आप CN लगा लो, कोई और सा और ग्रुप लगाओगे उसका सफिक्स लगा देना है लास्ट में। बस ये ध्यान रखना कि जो ये फॉर्मेट है ये सिनेम का फॉर्मेट है, ठीक है। वैसे ही अपन बात करें पायरू का फॉर्मेट, जैसे आपको पायरुविक एसिड दिया हुआ होता है ना, बहुत बार ट्यूशन में दिया हुआ होता है पायरुविक एसिड, ठीक है, सिनेमिक एसिड, उसके बारे में भी देख लेते हैं। अब देखो पायरू के लिए क्या करोगे आप, ऐसा फॉर्मेट मिलना चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पे कोई भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे COOH मिल गया आपको, तो इसका नाम देखो, ये वाली स्ट्रक्चर आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिल रही है ना, तो क्या मिल रहा है? और कार्बन मिल रहा है आपको फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग, तो क्या है? ये ऐसी पायरू होती है। और इसके लिए एक एसिड लगा दोगे तो उसका नाम क्या हो गया? पायरुविक एसिड। क्लियर बात? जैसे एल्डिहाइड के लिए लिखे CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पे CHO आ गया। अब इसको देखो, ये तो आपका पायरू बन रहा है, पायरू, ठीक है, और CHO है, CHO के लिए क्या यूज करोगे? एल्डिहाइड, पायरू एल्डिहाइड इसका नाम हो गया। तो आपको क्या ये एक्रिल, क्रोटोन, सिनेम, पायरू, ये चीजें समझ में आई क्या भाई? ये बेसिक अभी से बना रहा हूं, बाद में मैं डायरेक्ट पायरू एल्डिहाइड, पायरू एसिड, इनका नाम लिखूंगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वहां पे नहीं बताऊंगा फिर कि आपको ये देखो मैंने ऐसे सिखाया था कि ये वाली स्ट्रक्चर वो पायरू की है, फिर अपन COOH के लिए इक एसिड लिखते हैं कॉमन नेम में। नहीं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा फिर। तो पहली बात, ये टेबल याद करो, ये याद करो, ये याद करो। अब एक टेबल लास्ट में और बनाऊंगा मैं, सबसे लास्ट में एक टेबल बता दूंगा अभी, उसको भी याद करना है अभी, ठीक है। जैसे बेंजिल, बेंजल, बेंजो, विनाइल, ठीक है, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें भी अभी बता दूंगा। एक्रिल, एलाइल, विनाइल, वो वाले ज्यादा आते हैं आजकल ट्यूशन, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर भी आपको बता दूंगा। पर ये 4 स्ट्रक्चर याद होगी क्या आपको? अरे C6H5 का मतलब क्या है? C6H5 को कैसे लिख दिया मैंने? C6H5, ये ले भाई तेरे, और ये एक वैलेंसी खाली, ये 6,6H5 हो गई, वही तो लिखा है यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? कार्बन कंटेनिंग, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे COOH हो गया, CHO, मतलब जिसमें कार्बन हो रहा है, कचरा नहीं करते, इसको सही सिंपल रहने देते है ना, ये ध्यान रखना। हो गया? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और कुछ एग्जांपल्स लिख लो यार, इसके काम आएंगे। जैसे पायरुविक एसिड काम आता है आपके, सिनेमिक एसिड भी है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट फिर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अभी देखो ये 3 चीज याद करो, उसको छोड़ो बेंजिल, बेंजल, बेंजो को, पहले ये 3 याद करो, विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, ठीक है। कैसे लिखोगे, क्या समझोगे? देखो अगर आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इससे आगे कुछ ग्रुप दे रखा हो तो इसको विनाइल बोलते हैं। आपको दिया हुआ हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 फिर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो ये होता है एलाइल, ठीक है। और ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 और फिर ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो प्रोपरगाइल लिखते हैं। सर कैसे, कोई एग्जांपल से समझाओ। जैसे कॉमन नेम अपन एल्कोहल की बता देता हूं मैं, एल्कोहल के लिए जैसे आपके पास अगर OH ग्रुप लगा हुआ हो ना तो उसको बोलते हैं एल्कोहल, कॉमन नेम में, ठीक है, कॉमन नेमिंग में बोलते हैं एल्कोहल। जैसे आपको यहां पर दिया हुआ हो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और OH लगा दे, अब इसका कॉमन नाम कैसे लिखोगे आप? देखो ये स्ट्रक्चर आ रही है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं विनाइल, तो ये क्या हो गया? विनाइल, ठीक है, विनाइल। अब OH है, OH के लिए एल्कोहल, एल्कोहल सफिक्स, ये हो गया विनाइल एल्कोहल। जैसे आपके पास एलाइल स्ट्रक्चर दे रखी हो, एलाइल स्ट्रक्चर सर कैसी? एलाइल स्ट्रक्चर होगी CH2
डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे मान लो OH लगा दिया। तो ये तो स्ट्रक्चर आपको क्या दिख रही है, आपको ये स्ट्रक्चर कौन सी दिख रही है, ये एलाइल की दिख रही है ना, तो इसे बोलेंगे एलाइल। अरे भाई हाइड्रोकार्बन से आगे जाते ही आपको एलाइल, विनाइल, हाइड्रोकार्बन में भी कुछ टर्म्स यूज होगी, पर हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स वगैरह इनमें जाओगे ना आप, तो आपको एलाइल, विनाइल, ठीक है, प्रोपरगाइल, ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। फिर वहां पे रहोगे आप, फिर रटते फिरोगे कि सर एलाइल एल्कोहल क्या होता है, एलाइल आ गया सर इसमें, तो इसमें विनाइल आ गया, कैसे आ गया, क्या हो गया, तो ये समझ लोगी। ठीक है, ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर होती है एलाइल की, और OH लगा दिया तो एल्कोहल। फिर आगे और बताऊंगा मैं सारी चीजें, और भी तो ग्रुप है, तो OH लगा दिया तो एल्कोहल आ गया, और दूसरा ग्रुप लगाओगे तो उसका सफिक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे प्रोपरगाइल के लिए बात कर ले तो एक एग्जांपल प्रोपरगाइल का ले लो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 और यहां पे OH आ गया, तो ये देखो ये क्या हो गया, प्रोपरगाइल। ठीक है, प्रोपरगाइल एल्कोहल। तो ऐसे आपको ये 3 शब्द याद होने चाहिए, क्या, विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इससे आगे क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है, कोई भी ग्रुप जुड़ेगा, आ जाएगा नाम उसका, विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, ये 3 याद हो गए। अब चलो 3 अब डिफरेंट टाइप्स में चल जाते हैं अपन। एक ने आपने सुना होगा वो दिल जला मूवी आई थी ना, कौन सी, दिल जला, क्या थी वो, दिल जला, दिल जलो ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, इससे बताऊंगा कैसे याद रखना है। ठीक है, देखो बेंजीन है, इस पे ये देखो टोलुइन के स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन, ये CH3 है, ठीक है, टोलुइन है। अगर इससे आप क्या करो, एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करो और एक वैलेंसी फ्री छोड़ दो, तो ये होती है बेंजिल। ठीक है, इसे बेंजिल। अब यहां पे और कुछ लगा दो, जैसे OH लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, BENZYL, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है, ऐसे बन जाता है नाम। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और एक वैलेंसी खाली हो, नाम होगा बेंजिल। ये देखो बेंजिल, 2 वैलेंसी खाली हो गई, जल, बेंजल, फिर तीनों ही खाली होगी, जो, बेंजो। ठीक है, अरे समझ रहे हो बात है, कैसे क्या लिख रहा हूं, बेंजिल, बेंजिल, बेंजो, ऐसे ऑर्डर से याद रख लो। कैसे, दिल जलो, देखिए ऐसा साउंड नहीं कर रहा कि जिल जलो, देखो ZYL जिल, ZAL जल, जो, जिल जलो, दिल जलो, जिल जलो। मैं तो ऐसी ट्रिकें बताता हूं, और कोई ट्रिक है नहीं। इसको एलाइल को कैसे याद रखोगे, विनाइल को कैसे याद रखोगे, बताओ। देखो विनाइल तो याद रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ओके सर, विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन का ही है। अब सर एलाइल में दिक्कत होती है कि एलाइल कौन सा है, विनाइल कौन सा है। एलाइल में देखो एल देख लो, एलाइल में L 1 2 3 L है ना एलाइल में, तो 3 कार्बन होंगे इसमें, देखो 1 2 3 कार्बन, और वो CH2 डबल बॉन्ड CH1 डबल बॉन्ड तो यहां पे हो गई। ठीक है 3 L है तो 3 कार्बन लगा दो, खत्म काम। इसका एलाइल को याद ऐसे रखता हूं मैं तो। ठीक है, और इसको जिल जलो या जल जल जो, जिल जल जो, दिल जलो, जिल जल जो, उस हिसाब से देखो 1 वैलेंसी खाली, 2 वैलेंसी खाली और 3 वैलेंसी खाली। क्लियर बात, हो गया बात। कैटेकोल, रिसोर्सिनोल वगैरह वो भी बताऊं, विसिनल, ये अभी बता दूं, कर लोगे। चलो एक बार वो चीजें बता देता हूं, फिर उसके जो एप्लीकेशंस है वो बाद में अपन देख लेंगे। ठीक है, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल में तो आपको याद रखना है कि OH की पोजीशन वगैरह वो सारी चीजें, वो भी बता देता हूं अभी, रुको इसको रब करते हैं। अब देख लो, आपको कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्विनोल, ये देखो इनके आपको कॉमन नेम याद ही करने पड़ेंगे, पर याद करने का ट्रिक भी बता दूंगा, सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक चीज आती है क्या कि मान लो
ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन पे ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ये है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये वाली ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली कौन सी है, मेटा पोजीशन, ये कौन सी है, मेटा पोजीशन, और ये कौन सी है, ये पैरा पोजीशन होती है। ठीक है, ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। ठीक है, ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है सर, कोई ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं ना, ये वाली ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, अब सर देखो आप कैटेकोल, रिसोर्सिनोल और क्यूनोल के बारे में अपन देख लेते हैं। कैटेकोल में जो OH है, ये फिनोल है, फिनोल पे अगर OH ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए तो ये होगी कैटेकोल। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया फिनोल की के OH, यानी इसको बोलते हैं कैटेकोल। अगर मेटा पोजीशन पे OH लगे तो उसे बोलते हैं रिसोर्सिनोल, और पैरा पोजीशन यानी ये है पैरा पोजीशन, इस पे लगे तो इसे बोलते हैं क्यूनोल। ठीक है, ओके, याद कैसे रखोगे? देखो OH की पोजीशन आपको कैसे याद रखनी है भाई, पहले ऑर्थो पे फिर मेटा पे पैरा पे, यानी ऊपर से नीचे चलनी है आपको, ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा। ठीक है, ऐसे लगाओगे ऑर्थो मेटा फिर पैरा, यानी पहले यहां पे फिर यहां पे फिर यहां पे, ऑर्थो मेटा पैरा। और आप कैसे याद रखोगे? CRQ से याद रख लो, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल, CRQ। RQ तो आपको याद रहता है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में पढ़ा था ना बॉटनी में, RQ रेस्पिरेटरी क्वेशेंट है ना, ऑक्सीजन और CO2 का रेशियो कि जो कितनी मात्रा निकल रही है उसकी वॉल्यूम, वो चीज है। तो वैसे याद रख लो CRQ से, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल, ऑर्थो मेटा पैरा पे। अब आ जाओ OH है, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे आपके CH3 ग्रुप लगा हुआ हो तो ऑर्थो क्रिसोल, अगर मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ हो तो मेटा क्रिसोल, और पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दोगे आप तो पैरा क्रिसोल बन जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें पता होगी, कैटेकोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल, और ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। इसको तो कैसे याद रखोगे भाई, ऑर्थो पे लगाए CH3 तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे लगाए तो मेटा क्रिसोल, पैरा पे लगाए तो पैरा क्रिसोल। और ये ध्यान रखना, क्रिसोल में CH3 होता है और क्यूनोल, रिसोर्सिनोल और कैटेकोल में OH होता है। समझ में आई बात? ओके, इतनी बात क्लियर। अब देखो विसिनल वगैरह वो बता देता हूं आपको डाइहैलाइड्स के बारे में। देखो जैसे दो कार्बन है, दो अर्जेसेंट कार्बन पे यानी पास पास वाले कार्बन पे आपको, ये तो मान लो इसकी वैलेंसीज है, दो हेलोजेंस अर्जेसेंट वाले कार्बन पे लगे, यानी इस कार्बन और इस कार्बन पे, ये X का मतलब है कोई हेलोजन। X क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो सकती है X आपकी। ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए, ऐसा आ जाए तो उसे बोलोगे विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अब यहां पे आपका क्लोराइड है तो विसिनल डाइक्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड है तो विसिनल डाइब्रोमाइड हो जाएगा, ये X की जगह। ठीक है, ओके। अब जेमिनल की बात कर लेते हैं, तो एक ही कार्बन पे मान लो ये कार्बन है और इस कार्बन पे दो हेलोजेंस लग जाए, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन आ रही है तो वो जेमिनल डाइहैलाइड होते हैं। क्या होते हैं? जेमिनल डाइहैलाइड। अब क्लोराइड आ जाए X तो जेमिनल डाइक्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड आ जाए तो जेमिनल डाइब्रोमाइड हो जाएगा। समझ रहे हो बात है? तो विसिनल और जेमिनल ये समझ में आई क्या? विसिनल में दो एडजेसेंट कार्बन्स पे, जैसे CH3 CH, यहां पे Br आ गया मान लो, है ना, और CH2 Br। अब ये कौन सा हो गया, इसको बताओ मेरे को। देखो जो एडजेसेंट पे Br आ गया तो एडजेसेंट पे आ रहा है तो विसिनल। समझ में आई बात? चलो इसको लिखो, फिर मैं इसको एक बार और समझा देता हूं, विसिनल और जेमिनल को फटाफट। जैसे दे रखा है तुम्हारे को CH3 CH, यहां पे क्लोरीन और यहां पे CH2 क्लोरीन। अब देखो ये दोनों एडजेसेंट कार्बन है, इन पे दो हेलोजन लग गई तो ये क्या हो गया? विसिनल। विसिनल जैसे आपको दिया हुआ हो CH3 CH2 CH,
और यहां पर 2 क्लोरीन लगा दे, तब ये जेमिनल होगा। क्लियर बात? ये बस इतना सा सिंपल सी चीज बता रहा था कि दो एडजेसेंट के पास एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन हो तो विसिनल, और एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन हो तो जेमिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। ये वाला समझ में बात? तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं अपन जो अपने ईथर वगैरह इनकी कॉमन नेमिंग बची है वो, फिर आईपीएसी नेमिंग स्टार्ट कर देंगे अपन। क्लियर बात? तो कॉमन नेमिंग कल वाले मतलब आधे घंटे के लगभग में करवा दूंगा मैं कंप्लीट। क्लियर बात? फिर आईपीएस स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो इस लेक्चर का भाई रिवीजन करना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्या क्या बता दिया मैंने आपको? देखो 1 से लेके 6 कार्बन तक बताया, फिर उनका कॉमन नेम के लिए 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन, 4 के लिए ब्यूटर, 5 के लिए पेंटर या वेलर, 6 के लिए कैप्रो। ठीक है, फिर सफिक्स बताए, COH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, COH उसके लिए इक एसिड, CHO के लिए एल्डिहाइड, ठीक है, CN के लिए ओ नाइट्राइल, NC के लिए ओ आइसोनाइट्राइल, ऐसे बताई सारी चीजें, CONS2 अमाइड, ये सारी चीजें बता दी थी ना। फिर आपको एलाइल, विनाइल, ठीक है, ये सारी चीजें बताई। फिर ये अभी रिसोसिनोल, कैटेगोल, फिर क्रिसोल के बारे में बताया, और फिर विसिनल डाइहैलाइड और जेमिनल डाइहैलाइड बता दी। तो ये सारी चीजें ऐसे माइंड में पता होनी चाहिए, एक साथ अगर याद करो ना तो 2 मिनट में सारी चीजें याद आ जानी चाहिए। ऐसा लेक्चर कर लो इसको। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।